Hello everyone, I hope all of you are good and healthy. Our today's video is going to be very interesting. So वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है. Okay, in previous videos we have discussed about graphical method for solving a pair of linear equations. So in graphical method अगर हमें मान लीजिए दिया होगा √2 √3 कोऑर्डिनेट होगा, सो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट दिस कोऑर्डिनेट ऑन कार्टेशियन प्लेन इजीली हम इसको नहीं वहाँ पे वो कर सकते पॉइंट. तो उसके लिए क्या करेंगे, नाउ टेल मी इफ इज देयर एनी अदर मेथड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सो यस, देयर आर सेवरल मेथड्स टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सो अब हम वो डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेथड होंगे. तो फर्स्ट मेथड होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है. सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होगा, स्टार्ट करते हैं. वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड हम एक एग्जाम्पल लेके तो यहाँ पे देख समझने की कोशिश करेंगे. हमारे पास एग्जाम्पल है, मान लीजिए 7x - 15y = 2, x + 2y = 3. ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे पास गिवन है. नाउ वी हैव टू सोल्व दीज लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, विद सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब देखिए नाम से पता चल रहा है कि ये मेथड में क्या होने वाला है. सब्स्टिट्यूशन का मतलब होगा कि हमें कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें. ठीक है, तो मेथड का नाम रटने का नहीं है कि इस मेथड में ये होगा, इस मेथड में ये, अपने आप नाम से वहाँ पे पता चल जाएगा आपको. ठीक है, तो देखिए क्या करना है यहाँ पर. सबसे पहले कोई भी इक्वेशन देख लीजिए, या तो 1 या 2. इन दोनों इक्वेशन में हमें क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. हमारे पास मान लीजिए हमने ये x + 2y = 3, ये वैल्यू हमने यहाँ पे ये इक्वेशन लिख लिया, x + 2y = 3. और हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. x की वैल्यू क्या होगी, 3 - 2y. वी हैव टू ट्रांसपोज दिस 2y टू राइट हैंड साइड. सो x = 3 - 2y. जस्ट पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन इन अदर इक्वेशन. ये मान लीजिए 1 इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2 है. अब 2 का हमने ये निकाली यहाँ से x की वैल्यू, और जिस इक्वेशन की वैल्यू निकाली है जिस इक्वेशन में से, उसमें पुट नहीं करनी है. दूसरी जो इक्वेशन हमें गिवन है उसमें ये वैल्यू x की पुट कर देनी है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1. ओके, सो यहाँ पे 7 × x, x इज 3 - 2y - 15y = 2. अब देखो ये जो इक्वेशन हमारी है सिंगल वेरिएबल में है, और सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन हम इजीली सोल्व कर सकते हैं. कैसे करेंगे, अब इसको ब्रैकेट को ओपन करिए. 7 × 3 21 - 7 × 2y 14y. नाउ -15y = 2. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए 21 और इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 14 + 15 29y = 2 आने के बाद में अब वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड में कर लीजिए, और जो कॉन्स्टेंट टर्म उनको एक साइड में. 29y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो कितना बचेगा, +21y. और 2 को जब इस साइड में लेके आएंगे तो 21 - 2 19. सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 19/29. y की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से. अब x की वैल्यू हमें चाहिए. x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में कोई भी इक्वेशन में जो आपके लिए ईजी रहेगा, जो आपको सही लगे कि इसमें कैलकुलेशन ईजी रहेगा हमारे लिए, तो उसी इक्वेशन में पुट कर देंगे y की वैल्यू. तो सेकंड इक्वेशन देखिए, इसके कोएफिशिएंट कम है और इसमें मतलब मल्टीप्लिकेशन कम करना पड़ेगा. तो सेकंड इक्वेशन में हम यहाँ पे पुट कर लेंगे y की वैल्यू. तो यहाँ पे क्या आएगी, देखिए x + 2y = 3 है, 2y = 3. नाउ सिंपली पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 19/29 = 3. ट्रांसपोज दिस कॉन्स्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड. सो 3 - 38/29. यहाँ पे एलसीएम लेंगे 29 आएगा, और 29 3 = 87 - 38. 87 - 38 इज 49. तो 49 x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 49/29. तो x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज 2 इक्वेशंस. ठीक है, ऐसे सिंपली हम फाइंड आउट कर लेंगे. तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों पड़ा देखिए. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा कि कोई एक वेरिएबल की वैल्यू हमने यहाँ से देखे एक की वेरिएबल की वैल्यू निकाली, और उस वेरिएबल की वैल्यू जो दूसरी इक्वेशन है वहाँ पे x की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया वो वैल्यू. ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड. रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज 2 इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड,
तो आप इजीली क्या करेंगे, एक इक्वेशन से जो आपको इजी लगेगा कि इसमें से एक्स की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स की जरूरी नहीं कि एक्स क्या करेंगे, हम यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। उसमें वैल्यू पुट करते ही हमने देखिए यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट की। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 इन सेकंड इक्वेशन मींस, जिसमें से निकाली वैल्यू x उसमें नहीं रखना है, उससे दूसरे वाली इक्वेशन में इसमें पुट करना है। उसके बाद में ये देखिए y की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया इजीली सोल्व करके, सिंगल वेरिएबल ये थी इक्वेशन, इसको हमको सोल्व कर सकते हैं। अब y की वैल्यू आई, अब x की वैल्यू हमें चाहिए, तो y की वैल्यू दोबारा इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन पुट करके इजीली हम x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करी। ये होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप देखिए ये तो यहाँ पर हमारे पास ये ऐसा दे दिया कि भाई इनका तो एक सॉल्यूशन हो जाएगा, ये इक्वेशन ऐसे दे दी। मान लीजिए हमें ऐसा दे दिया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ऐसी इक्वेशन दे दी, तो उनको कैसे सोल्व करेंगे, या फिर जिनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा उसका हमें कैसे पता चलेगा। तो आइए वो और देख लेते हैं एक बार। हमने ग्राफिकल मेथड में किया था ना ऐसे, ये तो फर्स्ट मेथड हमारा हुआ जिनका एक इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, क्योंकि एक सॉल्यूशन यहाँ पर है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। मान लीजिए सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं एक 2x + 3y = 9 एंड 4x + 6y = 18। ठीक है, अब इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि एक इक्वेशन में से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे वही वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ले लेते इक्वेशन और यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हो, तो 2x हो जाएगा 9 - 3y और x क्या हो जाएगा 9 - 3y/2। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमने फर्स्ट से यहाँ से वैल्यू निकाली है x की, तो इसको 2 में यहाँ पे पुट करेंगे, तो 2 में कितना आएगा 4 × 9 - 3y/2 + 6y = 18। ये इसमें कैंसिल आउट होगा, 2 बचेगा। यहाँ पर कितना आएगा 2 × 9 18 - 2 × 3 6y + 6y - 6y कट जाएगा। यहाँ पे हमारे बचेगा 18 - 18 = 18। देखिए यहाँ पे तो ना तो x बचा ना y बचा, तो वैल्यू किसकी आई है, किसी की भी नहीं है, ना तो x की वैल्यू है ना y की वैल्यू है। अगर ऐसी हमारे पास सिचुएशन आएगी और ये ट्रू होगा तो हम कह सकते हैं देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, ये कैसी लाइन होंगी, इनका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, हम इजीली यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हमारे पास बनेगी कि दोनों पे एक की वैल्यू निकालने के बाद दोनों अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया तो हमारे पास हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर मान लीजिए ये दोनों इक्वल नहीं आता, यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं आता और ना कोई वेरिएबल होता, तो वो क्या होता, नो सॉल्यूशन का केस। वो भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें एक देखिए वहाँ पे दिया हुआ था कि एक रेल वाला वहाँ पे एग्जांपल था कि विल द रेल क्रॉस ईच अदर, वहाँ पे वही एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0। ओके, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसका हमें करना है फाइंड द सॉल्यूशन इफ एग्जिस्ट। ठीक है, कैसे करेंगे, वही करना होगा, हमें एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे x की, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कैसे निकालेंगे, x + 2y = 4 और जो 2y है उसको भी दूसरी साइड में हमें शिफ्ट करना है, तो x = 4 - 2y। अब देखिए ये जो वैल्यू है इसको हमें सेकंड इक्वेशन पुट करना होता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यही तो है हमारा मेथड जो हमें मेथड कर रहे हैं कि एक से वैल्यू निकाली और दूसरे पुट कर देनी है। अब 2 × 4 - 2y + 4y - 12 = 0। नाउ इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 - 4y + 4y - 12 = 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 8 - 12 कितना बचेगा, -4 = 0, बट ये तो है फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स हुआ ना ये, क्योंकि -4 और 0 इक्वल आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। ओके, ऐसे हम कह देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कंडीशन के लिए कौन सा रहेगा हमारे पास। अगर इक्वल नहीं आया तो फॉल्स स्टेटमेंट, इसका मतलब नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर इक्वल आ गया बिना वेरिएबल के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस,
और अगर एक्स और वाई की वैल्यू आ गई तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा और सिंगल यहाँ पे सॉल्यूशन हमारे पास है एक्स और वाई का। तो ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे इस एक्सरसाइज में। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये जो मेथड्स हमने किए हैं और करेंगे आगे, इन मेथड्स में से एक क्वेश्चन कंफर्म डेफिनेटली आपके सेशन एंडिंग में भी आता है और पीरियोडिक टेस्ट में भी रिपीट होता है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लेना है। जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतने आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा चल रहा है, इस बेस पे हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप कि उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है √2x, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हम ले लेते हैं कि √2 √3 का कैसे सोल्व करेंगे। √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। और इसका कहा हुआ है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, अब ये भी वहां पे मेंशन रहेगा आपके, जब एग्जाम में आएगा तो वहां भी कहा होगा कि कौन से मेथड को यूज करके हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड बिल्कुल सिंपल है। देखिए कौन सा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैंने बताया ऑलरेडी कि एक इक्वेशन को हम ले लेंगे यहाँ पे, पहले दोनों इक्वेशन लिख लीजिए। दोनों इक्वेशन लिखने के बाद कोई भी एक इक्वेशन से, कोई भी एक इक्वेशन में से वहाँ से x की वैल्यू, एक वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मान लीजिए हमने ये इक्वेशन ली फर्स्ट वाली, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, यहाँ पर कोई भी इक्वेशन हम यहाँ पे ले सकते हैं, इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। पहले ये जो √3y ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस √3y हो जाएगा, और जो ये 2 है इसके मल्टीप्लीकेशन में √2 है, इट विल बी इन डिवीजन ऑफ माइनस √3y। ओके, सो x की वैल्यू ये आई हमारे पास। नाउ suppose this is equation number 2, this is equation number 1. Now put this value of x in equation, आपको भी ये लाइन लिख देनी होगी वहां पे इन इक्वेशन नंबर 2। सो सिंपल यहाँ पे √3 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, √3y बाई √2 एंड माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ सोल्व इट। √3 इंटू √3 अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और माइनस साइन एज इट इज रहेगा, सो माइनस 3y बाई √2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। नाउ टेक एलसीएम। एलसीएम यहाँ पे आएगा क्या, √2 आएगा, यहाँ पे रहेगा माइनस 3y सेम, और यहाँ पे √8 इंटू √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो √16, और √16 को हम क्या लिख सकते हैं, √16 को हम लिख देंगे 4y इक्वल्स टू 0। ये जो √2 है इस साइड 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे माइनस 3y माइनस 4y ऐड करने के बाद कितना आएगा, माइनस 7y इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल्स टू 0 बाई माइनस 7। सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, y इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, 0 है। अब x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ भी हम ये x की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे क्योंकि x और y के दोनों का रिलेशन है ना, और ये इन दोनों में पुट कर सकते हैं, जिसमें आपकी मर्जी उसी में आप पुट कर लेंगे। और अगर y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस √3 बाई √2y है यहाँ पर। सो x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 0 पुट करते के साथ सारा 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 0। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर इज x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। सिंपल है, हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। मेन है कि आपको मेथड का पता होना चाहिए कि कौन से मेथड में हमें क्या करना है, मेथड उसका प्रोसेस क्या है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने बता दिया आपको कि एक इक्वेशन से निकालेंगे एक वेरिएबल की वैल्यू, और उस वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरे में, ठीक है। दूसरी जो इक्वेशन है वहाँ पे उसी वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो वैल्यू हमने यहाँ से इस वेरिएबल की फाइंड आउट करी है, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। एक और ओके, तो इसी के साथ हम सेकंड क्वेश्चन एक बार और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son। okay, and 5 years ago, 5 years यहाँ पे कहा हुआ है
that 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हमें लैंग्वेज समझनी है। लैंग्वेज क्या कहा हुआ, देखिए क्वेश्चन में लैंग्वेज में कहा गया है 5 years hence, मतलब 5 साल के बाद में द एज ऑफ जैकोब की एज उसके बेटे की एज से 3 टाइम्स होगी। ठीक है, उसके बाद कहा हुआ कि 5 years ago, 5 साल पहले जैकोब की एज उसके बेटे की एज से 7 टाइम्स थी, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हमें इनकी इक्वेशंस बनानी पड़ेगी और उसके बाद में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो पहले इनकी इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए इक्वेशन कैसे बनेगी, सबसे पहले हमें इनकी प्रेजेंट एज को एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि लेटेस्ट, या फिर हम डायरेक्ट यहां पे कहेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, ओके, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इक्वल्स टू x years and the present age of his son, इसकी मान लीजिए हमारे पास है y years। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि 5 साल के बाद में, 5 साल बाद जैकोब की एज कितनी होगी x + 5। अभी अगर x है तो 5 साल बाद कितनी होगी x + 5, और उसके बेटी की कितनी होगी 5 साल बाद y + 5, और ये कितनी होगी यहाँ पे कहा हुआ, देखिए दैट एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी ये। सेकंड देखिए एक और यहाँ पे कंडीशन दी हुई क्या, 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब उनकी एज होगी, जैकोब की एज होगी x - 5 और इसकी बेटी की एज होगी y - 5। क्या रिलेशन दिया हुआ है, जैकोब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास बनी है, इन दोनों को हम इजीली सोल्व कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट से क्या करेंगे, फर्स्ट को थोड़ा और इजीली बना लेते हैं। x + 5 = 3 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3y + 15। नाउ x - 3y = 10, 3y हम इस साइड में ले आएंगे और 5 को यहाँ पे ले आएंगे। तो ये हमारे पास बनेगी इक्वेशन x - 3y। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 + 3y, ओके, 10 + 3y आ गई है। नाउ यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने ये फाइंड आउट किया था। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे। फर्स्ट से हमने x की वैल्यू निकाली है तो सेकंड में पुट कर देंगे सिंपली। तो x की जगह पुट करेंगे वहाँ पे, तो 10 + 3y - 5 = 7 × y - 5। इसको सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा। सोल्व करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, सोल्व करने के बाद आ जाएगा देखिए 3y + 5, यहाँ पे 10 - 5 5 आएगा, इक्वल्स टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y - 35। यहाँ पे अब देखिए क्या करेंगे, वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड में ले आइए और जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है उनको एक साइड में। तो यहाँ पे 7y है, ये 3y को इस साइड में ले आएंगे क्योंकि पॉजिटिव रह जाएगा y की वैल्यू, या फिर -35y को इस साइड में ले आएंगे, या फिर आप अकॉर्डिंग है कि माइनस आएंगे एक से इस साइड में ले आएंगे तो बाद में हम माइनस कैंसिल आउट कर लेंगे। तो ऐसे कर लीजिए, चलिए 3y - 7y इस साइड आ जाएगा और जो 5 है ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा -5। ये यहाँ पे कितना बचेगा -4y, यहाँ पे -40। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -40/-4, ये आ जाएगा 10। सो y = 10 एंड y इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। तो उसके सन की एज तो हमारे पास आ गई 10 years। अब y की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट कर ली तो x की वैल्यू क्या होगी, हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये, सो x = 10 + 3y, यही तो इक्वेशन यहाँ पर है, x = 10 + 3y। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन, वी विल गेट 10 + 3 × 10 कितना आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए। सो 10 + 30, तो x = आएगा 40 years। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आया 40, x की वैल्यू 40 आई। सो
present age of Jacob is 40 years and his son's present age is 10 years। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे कि पहले इक्वेशन बनाएंगे। लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस पहले हमें इक्वेशन बनानी, उसके बाद में इक्वेशंस को इजीली सोल्व कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे, उसके बाद में आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। और मेथड आपने बताई दिया, हमने बताई दिया। तो इस एक्सरसाइज में इस मेथड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे आपको करना है प्रैक्टिस करने से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड हमारा डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।